नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल देव अनमोल वचन पर। आज हम सबसे पहले आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि आप सबने हमें पिछले वीडियो में बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया और हमें सपोर्ट भी किया, और हम यही चाहते हैं कि आप हमें प्यार और अपना सपोर्ट देते रहें और हमारे परिवार का हिस्सा बने रहें, और इसी प्रकार हमारा आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। तो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो और अपने चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष ऐसी स्टोरीज यानी ऐसी कहानियां सुनाने या बताने जा रहे हैं जिनसे हमारे आपके जीवन में काफी प्रकार के अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अपने शरीर और बुद्धि को ऐसे बनाओ कि आपके शरीर और बुद्धि के आगे कोई भी दुख और सुख और सर्दी गर्मी एक समान लगे, यानी इन सब का आप पर कोई भी प्रभाव न पड़े। ऐसा ही खुद को यानी अपने आप को बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन रास्ता है। तो उसी रास्ते के बारे में हम कुछ कहानियों के माध्यम से आप सब तक वो जानकारी पहुँचाना चाहेंगे। तो चलो दोस्तों, देर न करते हुए हम करते हैं उन कहानियों की सीरीज को स्टार्ट। सबसे पहले कहानी नंबर 1। एक साधु एक जंगल में बहुत सालों से तपस्या कर रहा था, और वह साधु उस जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या में बहुत ही मग्न था। और फिर ऐसे में ही कुछ दिनों बाद वहाँ उस जगह पर बहुत ही तेज बाढ़ आ जाती है। जंगल के सारे पशु पक्षी और वहाँ उपस्थित जीव और वहाँ उपस्थित मनुष्य इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये साधु जी अपनी तपस्या में मग्न थे। इन्हें बिल्कुल ही आभास या पता नहीं था कि बाढ़ आ चुकी है। लेकिन एक मनुष्य वहाँ से भागते भागते निकल रहा था, तो उसने इन साधु जी को देखा। तो उसने इन साधु को तपस्या से उठाने की कोशिश की और इनसे कहा कि बहुत तेज बाढ़ आ रही है, सब लोग यहाँ से भाग रहे हैं, आप भी भाग चलो। तो उस व्यक्ति की उस बात पर उन साधु जी ने कहा कि तुम जाओ, मुझे तो भगवान बचा लेगा, क्योंकि मैं उसकी तपस्या में लीन हूँ। कुछ देर में साधु ने देखा कि साधु के चारों तरफ पानी ही पानी है, और पानी इतना बढ़ गया कि साधु के गले तक पानी पहुँच गया। और तभी उन साधु ने देखा कि कुछ लोग नाव में बैठकर भाग रहे थे, और उन लोगों ने उस साधु को देखा और साधु से कहा कि हे साधु, आप हमारे साथ हमारी नाव में बैठ जाओ, वरना आप डूब जाओगे। लेकिन इस बार भी उस साधु ने उन लोगों से कह दिया कि तुम जाओ, मुझे तो भगवान बचा लेगा। और फिर क्या था, वह लोग भी वहां से अपनी नाव लेकर चले गए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद साधु जी देखते हैं कि जंगल में पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उनके सर के ऊपर जा सकता है। तो साधु महाराज एक पेड़ पर चढ़ गए, और फिर थोड़ी ही देर में वहां से एक हेलीकॉप्टर गुजरा जो लोगों को बचा रहा था ढूंढ ढूंढ कर। और उस हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों को इन साधु महाराज के दर्शन हो गए। तो उन्होंने उन साधु जी महाराज को बचाने के लिए वहां से यानी ऊपर से एक रस्सी फेंकी और साधु महाराज से कहा कि हे साधु महाराज, इस रस्सी को पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। लेकिन साधु महाराज ने उन लोगों से भी कह दिया कि तुम जाओ, मुझे तो भगवान बचा लेगा। और फिर क्या था, वो हेलीकॉप्टर वाले भी वहां से चले गए। और फिर धीरे धीरे जंगल में पानी बढ़ने लगा, और पानी इतना बढ़ा कि वह साधु उस पानी में डूबकर ही मर गया। और फिर जब वो मरने के बाद भगवान के पास पहुंचा, तो उसने भगवान से अपनी एक गुहार लगाई और शिकायत की, हे भगवान, मेरी क्या गलती थी? मैंने आपकी इतनी तपस्या की, रात दिन इतनी भक्ति की और आपको हमेशा याद किया, और मेरा अटूट विश्वास था आप पर, फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? तो उस साधु की इस बात को सुनकर भगवान ने कहा कि हे मूर्ख, तुझे बचाने के लिए ही तो मैंने 3 बार उन 3 लोगों को भेजा था, जिन्हें तूने एक एक करके सबके साथ आने से मना कर दिया। याद कर, एक बार पैदल, दूसरी बार नाव लेकर और तीसरी बार हेलीकॉप्टर से। लेकिन तू किसी के साथ भी न आ पाया, एक ही रट लगाए रहा कि मुझे तो भगवान बचा लेंगे। जब भगवान बचाने के लिए तेरे पास कोई संदेश वाहक भेज रहे थे, किसी को भेज रहे थे, तब तूने उनसे सबसे इनकार कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे हिसाब से तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारी हर एक परेशानी में भगवान किसी न किसी को एक जरिया बनाकर हमारे पास जरूर भेजते हैं हमारी मदद करने के लिए, लेकिन हम अपने घमंड में आकर उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और ऐसे सुनहरे मौके अपने हाथ से गवा देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल देव अनमोल वचन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की रहस्यमयी कहानियां हर घर तक पहुंच पाएं। तो मिलते हैं इसी प्रकार की कहानी के पार्ट 2 में, और तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।